4 साल के बच्चा घर में खेल रहा था। 7 साल की गुड़िया बेड पे थी। उसी समय पिता को गुस्सा आता है, बंदूक निकालता है और 6 गोली लड़की को, 6 गोली लड़की को मारता है। 2-3 पिस्टल होता है और उनको बचाने के लिए उनकी जब दादी आती है तो उनके भी कमर के नीचे 2-3 गोली मारता है, जिसके चलते घटना स्थल पे लोगों की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है उत्तर प्रदेश में, एक जिला लगता है आजमगढ़। ये सच्ची घटना 1/7/2025 के दोस्तों। इस घटना का जो शुरुआत है सरदार वल्लभ भाई पटेल जगह से निकल के आ रही है। वहीं के निवासी होते हैं नीरज पांडे, जिनका उम्र महज 32 साल होता है। उनकी पत्नी जो होती है माधुरी, उनका उम्र 28 साल होता है। जो नीरज पांडे होते हैं किसी तरीके से कहा सुनी हो जाते हैं अपनी बहनोई से। जब कहा सुनी होता है तो लोग आपस में गाली गलौज करने लगते हैं और गाली गलौज बढ़ते बढ़ते लोग मारने की भी धमकी देते हैं। इसी समय नीरज को गुस्सा आता है, वो बोलता है मैं तुमको मारने वाराणसी ही आ रहा हूँ, जहाँ पे तुम रहते हो मैं वहीं पे आऊंगा, वहीं पे तुमको ठिकाना लगाऊंगा। घर से निकलता है पिस्टल लेके और ट्रेन पकड़ता है, वाराणसी के लिए रवाना हो जाता है। जब वहाँ स्टेशन पर उतरता है तो किसी तरीके से पुलिस प्रशासन को पता लग जाता है कि जो नीरज पांडे नाम का व्यक्ति है वो अपने ही बहनोई को मारने वाराणसी आ रहा है। पुलिस प्रशासन एक्शन में आती है और नीरज पांडे को वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। बनारसी जो स्टेशन होता है वहां से गिरफ्तार कर लेती है और 2 महीने तक नीरज पांडे जेल में रहते हैं। परिवार वाले अर्जी लगाते हैं, बहनोई से गुहार लगाते हैं, जिसके चलते 2 महीने बाद उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब जेल से रिहा होकर नीरज पांडे आते हैं तो उनके मन में बहुत कसमकस थी। वो सोचते हैं कि एक बार तो मैं चूक गया हूं, लेकिन दूसरी बार मैं नहीं चूकूंगा, किसी तरीके से अपने बहनोई को ठिकाना लगाऊंगा। 2 महीना मैं जेल काट ही लिया हूं तो और जेल काट लूंगा, 20 साल जेल काट लूंगा, लेकिन मैं इसको जरूर मारूंगा। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है, उनकी माँ होती है, इस बात से नाराज होती है। वो समझाती है कि आपके 2 बच्चे हैं, जिसका उम्र एक का 4 साल है और दूसरी जो गुड़िया है उसका उम्र 7 साल है। आप इनको ध्यान दीजिए, इनके फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, ताकि आगे चल के इनका फ्यूचर बन पाए और ये लोग पढ़ लिखे अच्छा व्यक्ति बन पाए। लेकिन जो नीरज पांडे होते हैं बहुत गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं। वो बोलते हैं मैं किसी हालत में इसको मारूंगा, मेरे को गाली दिया है, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, 2 महीना मैं जेल काट गया हूँ। जिसके चलते नीरज पांडे जो होते हैं अपना पिस्टल लोड करते हैं। उसी समय जो उनकी माँ होती है उनको समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन नीरज पांडे को वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। 4 साल का बेटा होता है, वहीं पे खेल रहा होता है, उनको गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि उस बेटे के पैर में गोली मारते हैं, पेट में गोली मारते हैं। 7 साल की गुड़िया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसको भी गोली मारते हैं। जो माँ होती है उनकी बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। उनको गुस्सा आता है, गुस्सा तो पहले से ही था, और माँ को भी मार देते हैं, जिसके चलते घटना स्थल में मृत्यु हो जाती है और खुद अपने आप को भी वो जो व्यक्ति होते हैं गोली मार देता है। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है, जो बाहर का कमरा होते हैं, उनके पिताजी बीमार होते हैं, उनको खाना देने गई थी माधुरी, वहां पे जब खाना देके आती है तो देखती है कि अपने आप को भी गोली मार के जो मेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मर गया। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका शोर और आवाज सुन के जो अगल बगल के लोग हैं एकत्रित हो जाते हैं, देखते हैं घटनास्थल पे जो नीरज पांडे हैं वो भी मर गए हैं। जो उनकी माँ है उनकी उम्र चंद 55 साल है, सॉरी, उनकी नाम चंद्रकला है, वो भी मर चुकी है। एक बच्चा है, जो बेटा है वो 4 साल का है, जो गुड़िया है 7 साल की, वो भी मर चुकी है। इस घटने से पूरी तरीके से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कोई पिता भला अपने ही एक 4 साल के बेटा को कैसे मार सकता है, जिसका ना कोई समझदारी होता है कि उस दुनिया में आया है। उसकी क्या गलती होती है। जो बच्ची बेड पे खेल रही होती है उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन पिता के गुस्सा के कारण वो 7 साल की बच्ची भी शिकार होती है और 4 साल के बच्चा भी शिकार होता है। जो माँ जन्म देती है उसी को देश पांडे मार देते हैं, जिसके बाद चारों तरफ से हाहाकार मच जाता है। उसी में से एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन को फोन कर देता है। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन आती है, उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन घटना यहीं पर नहीं थमती है। बहनोई से भी पूछताछ होता है, पूछताछ में ऐसा खुलासा होता है कि हम लोग के बीच ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो नीरज पांडे नाम का व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति होता है। इसको कोई बात करने पे ये इतने ज्यादा रिएक्ट करता था कि कोई भी बात समझता नहीं था और मारने पीटने का हमेशा धमकी दिया करता था। लेकिन जो पत्नी होती है बिल्कुल अनाथ हो जाती है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है। जो घर का बूढ़ा बाप होता है वो किसका सहारा लेगा, किसके पास जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि एक पिता जब अपने बेटे को जन्म देता है सोचता है कि मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, लेकिन वही पिता और वही लड़का अपनी माँ को मार देता है, वही लड़का अपने बेटे और बेटी को मार देता है और पत्नी जो होती है वो विधवा हो जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो हमारे समाज को दूषित करते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और जिसको भी गुस्सा आता है अपने गुस्से को संभाल के रखें। नहीं तो एक गुस्सा कारण आप तो चले जाइएगा, आपकी पूरा परिवार उसको भोगेगा, आपका पूरा खानदान उसको भोगेगा और आने वाली पीढ़ी भी उसको भोगेगी। दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं दोस्तों। और आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरी कमी क्या है, मेरी गलती क्या है।
जो वीडियो मैं बनाता हूँ फुल एविडेंस के साथ, फुल प्रूफ होता है, ये घटना कहाँ की है, कैसी है, इसमें किसी प्रकार की कोई मेरी हस्तक्षेप पर्सनल नहीं है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।